शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन स्टॉक चूज करना, मार्केट टाइमिंग, गलत डिसीजंस के बारे में परेशान हो? एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूं जो सिंपल, स्मार्ट और लो कॉस्ट है, जिसे कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। और बजाज फिनसर्व एएमसी का नया बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एग्जैक्टली ये सब ऑफर करता है। हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इस फंड के बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले एक बार फटाफट बता देता हूं बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड पैसिव म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। लेकिन ये निफ्टी 50 है क्या? निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंडेक्स, जिसमें आपको अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, टेक, एफएमसीजी, फार्मा की कंपनीज मिल जाएंगी। ये सारी कंपनीज साथ में इंडिया की इकोनॉमी को दर्शाती हैं। यानी अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आप इंडिया के टॉप 50 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑल इन वन शॉट। बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर स्टॉक पिक नहीं करता, बल्कि इसमें इंडेक्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। इसका एक्सपेंस रेशो कम होता है, इसलिए आप इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप इस फंड में एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के थ्रू मिनिमम 500 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यह फंड उन लोगों के लिए सही हो सकता है जो डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिना डेली अप डाउन के स्ट्रेस। तो अब सवाल यह है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे आपको स्टेप्स में समझाऊंगा। पहला स्टेप, अपना इन्वेस्टमेंट गोल समझिए। सबसे पहले क्लियर करिए कि आपका गोल क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की एजुकेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना, या सिंपली स्टॉक मार्केट एक्सपोजर विदाउट स्टॉक पिकिंग। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। मिनिमम 5 से 10 साल का टाइम होराइजन रखेंगे तो कंपाउंडिंग अपना काम कर पाएगा। दूसरा स्टेप, डिसाइड बिटवीन लमसम, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपके पास दो मेन ऑप्शंस होंगे। पहला लमसम, अगर आपके पास एक बार में इन्वेस्ट करने लायक अमाउंट है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सूटेबल ऑप्शन हो सकता है जब मार्केट वैल्यूएशंस लो। और दूसरा एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और इसके फायदे हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाएगा, इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन लाएगा और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देगा। तीसरा है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक फंड में पैसा पार्क करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट सिस्टमैटिकली किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपके पास लंप सम अमाउंट है लेकिन मार्केट टाइमिंग का रिस्क लेना नहीं चाहते तो पहले एक लो रिस्क फंड लाइक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके उस अमाउंट को एसटीपी के थ्रू ग्रेजुअली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी का रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में होता है, और दूसरा, जब तक पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं होता तब तक आप लो रिस्क फंड से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और चौथा टाइप है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसा प्लान होता है जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हर महीने या हर क्वार्टर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी एक सूटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। कैसे? आप अपने इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हैं, सुटेबल फॉर रिटायरमेंट या मंथली एक्सपेंसेस। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिमिट में हो तो एसडब्ल्यूपी एक टैक्स एफिशिएंट विड्रॉल स्ट्रेटेजी बन सकता है। अब बात आती है स्टेप 3 की, चूज अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट बजाज फिनसर्व एएमसी आपको क्विक एक्सेस और इजी ट्रैकिंग देता है। जैसे अगर आप बजाज फिनसर्व एएमसी की वेबसाइट से इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टेप्स कुछ इस तरह होंगे। बजाज फिनसर्व एएमसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, www.bajajamc.com। स्कीम्स ऑप्शन के अंदर इंडेक्स फंड सेक्शन में बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सिलेक्ट करें। इन्वेस्ट वाया एसआईपी और लमसम, पेमेंट एंड कंफर्मेशन डन। स्टेप 4, कंप्लीट योर केवाईसी। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपना केवाईसी, नो योर कस्टमर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये काफी सिंपल है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। ऑनलाइन केवाईसी भी पॉसिबल है, आधा घंटा भी नहीं लगता। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो तो ये स्टेप ऑलरेडी डन होगा। अब आता है स्टेप 5, स्टे इन्वेस्टेड एंड ट्रैक स्मार्टली। इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा मंत्र है डोंट पैनिक, डोंट एग्जिट इन शॉर्ट टर्म नॉइस, या ये भी कह सकते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड, लेट कंपाउंडिंग डू इट्स वर्क। आप मंथली एसआईपी स्टेटमेंट
NAV अपडेट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स रेगुलर इंटरवल्स में चेक कर सकते हो, लेकिन हर दिन फंड देख के टेंशन नहीं लेना है। सिंपल, इससे इमोशनल डिसीजंस कम होते हैं। इन स्टेप के अलावा एक बोनस टिप भी देता हूं। अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो तो स्टार्ट स्मॉल। 500 रुपए की SIP से भी शुरुआत हो सकती है। इससे आप मार्केट समझने के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक सिंपल, लो कॉस्ट और सूटेबल इन्वेस्टिंग रूट ढूंढ रहे हैं तो बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ एक सॉलिड कदम बढ़ाएं। एज यूजुअल, किसी भी कंफ्यूजन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।